हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई मैं बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, जिसे हम एक बारी बन के डब्बा भर के रख देंगे तो पूरे महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। चलो तो ऐसी ही मजेदार रेसिपी बनाने के लिए तैयार है हम। तो यहाँ पे लेंगे हम 2 कप मैदा। तो मैंने यहाँ पे नाप से ले रही हूँ मैं यहाँ पे कप के नाप से ले रही हूँ। आप चाहो तो कटोरी, गिलास, जिसके भी नाप से लेना चाहो उसके ले सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इस मैदा को छानने वाले हैं ताकि इसके अंदर जो लम्स हो वो हट जाए। तो मैंने छलनी की सहायता से इसे छान लेंगे हम। ये दूसरी कप मैदा भी डाल देते हैं हम इसके अंदर और इसे भी छान के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी मैदा छन चुकी है बिल्कुल इस तरीके से। तो अगर हम वेट से देखा जाए तो ये हमारी 400 ग्राम मैदा है और कप से देखा जाए तो 2 कप मैदा है ये। अब इसी के अंदर डाल देते हैं हम 1 चम्मच अजवाइन। तो इस अजवाइन को हमने इस तरीके से अच्छे से क्रश करके रखा था पहले से ही। यहाँ डालूंगी मैं काली मिर्च पाउडर। तो ये इसके अंदर काली मिर्च डालने से इसका जो स्नैक जो हम बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। स्वाद अनुसार नमक डालना है आपको इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ली है। लिए हमने 3 आलू। आज मैं आलू से बनाने वाली हूँ तो मैंने इन आलूओं को पहले से ही उबाल के तैयार कर रखा था। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिया है मैंने अदरक कस वाला, ये लिया है साँचा, और इसी से इस आलू को मैं इस तरीके से ग्रेस कर लूँगी, अच्छे से कस लूँगी। आपको इस तरीके से इन आलूओं को कसना है। तो यहाँ पे इन आलूओं को हमने अच्छे से कस लिया है। अब इसे हम मैदा को इस आलू के अंदर अच्छे से गूंथ लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल हमें आटे की जैसे लगाना है इसे। जब इसके अंदर हमें पानी की कमी महसूस होगी तब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगाएंगे। जब तक हमें पानी की कमी महसूस नहीं होगी तब तक हमें इसे इसी तरीके से लगा के तैयार करना है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से लग के तैयार हो गया है। बिल्कुल टाइट आटा लगाना है आपको, लूज बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा तेल डाल के इसे रख देती हूँ। इस आटे को हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे ये आटा हमारा देखो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इस आटे को रखते वक्त हमने इस पर थोड़ा सा तेल लगा दिया था ताकि हमारा आटा थोड़ा अच्छा और सॉफ्ट हो जाए। और ये आटा बिल्कुल हमारा सेट हो गया है। अब इस आटे की हम लोई तोड़ लेंगे। बिल्कुल बराबर बराबर करना है हमें। जिस तरीके से रोटी बनाते हैं बस उसी शेप में हमें इसके लोई तोड़ के बराबर बराबर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इतना मोटा हमने, देखो आप देख सकते हो आटा हमारा कितना अच्छे से फूल के तैयार हुआ है अंदर से। तो हमें सारी लोई तोड़ के इसी तरीके से बना के रखना है। अगर हम मैदे के आटे की इस तरीके से लोई तोड़ के पहले से रख लेते हैं तो जब हम बेलते हैं मैदे के आटे को तो वो बिल्कुल सिकुड़ता रहता है। और अगर हम पहले से इसी तरीके लोई बना के रख लेंगे तो ये सिकुड़ेगा नहीं, जितना हम बेलेंगे उतना ही ये बिलावा रहेगा। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा सूखा मैदे का आटा। मैंने पहले थोड़ा सा सूखा आटा रख लिया था मैदे का, इसको बेलने के लिए। और अब हम इसे रोटी की तरफ फैला लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी रोटी बिल्कुल अच्छे से बेल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से इस तरीके से मैं पीस काट लूँगी। हमें बिल्कुल इस तरीके से, आप जिस साइज के काटना चाहे उस साइज के काट सकते हैं। मैं इसी साइज के काट रही हूँ। अब मैंने साइडों के हटा लिए हैं और हम चकले को इस तरीके से कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं 2 ही पीस कर रही हूँ इसकी। बस हमें इस तरीके से 2 ही करना है और एक एक को उठा के हम तेल में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल गरम चढ़ा दिया था और एक एक स्नैक को हम इस तरीके से तेल में डाल देते हैं।
इस तरीके से करके आपको एक एक डालना है। आपको गैस की आंच बिल्कुल कम रखनी है और अब हम इन्हें इस तरीके से पलट लेते हैं। और आपको इसे इस तरह से पलटते हुए बनाना है जब तक कि बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक हमें इन्हें बनाना है। और अब मैं निकाल लेती हूँ इन्हें। आ रही है ना आपको आवाज़? कितने कुरकुरे और कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं हमारे स्नैक्स। तो हमें हमारे सारे स्नैक इसी तरीके से बना के तैयार करने हैं। इसी तरीके से बना के तैयार करने हैं जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया। इन्हें हम बना के स्टोर करके रख सकते हैं। गर्मियों में हम इन्हें आराम से इंजॉय कर सकते हैं और अगर हमें कहीं सफ़र में जाना हो तो भी हम इन्हें बना के ले जा सकते हैं। और ये खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। जितने ये दिखने में अच्छे हैं उतने ही खाने में भी मज़ेदार है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो हमें हमारे सारे स्नैक इसी तरीके से बना के तैयार करने हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तेल को आपको बिल्कुल गर्म नहीं करना है। तो आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी कि हमारे स्नैक कितने कुरकुरे बने हैं और कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारे कितने अच्छे स्नैक्स बने हैं और अंदर से कितने जालीदार बन के तैयार हुए हैं। तो ये खाने में तो सच में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें।